Greetings, fourth class general science students. Welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So, today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Investigating Electricity and Magnetism. तो हम इस चैप्टर में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे. In this chapter, we will learn about conductors and insulators, simple circuits, switches, that what are the conductors, what are the insulators, what are simple circuit, what are the switches, what are magnets, and what are magnets and non-magnetic materials. So let's we start. Everyone is familiar with the word electricity. It is used to light up our bulbs, tubes and energy savers. तो हम सारे फैमिलियर हैं एक इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का क्या मतलब होता है. इट इज़ यूज टू लाइट अप आर बल्ब्स, ट्यूब्स एंड एनर्जी सेवर्स. ये किस लिए यूज होता है कि जो हमारे घरों में बल्ब्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, उनको ये लाइट अप कर सके, उनको ये जला सके. तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है कि जो हमारे घरों में लाइट है उसको लाइट अप कर सके. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पावर टू रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर एंड टीवी एट आवर होम्स. और ये पावर भी प्रोवाइड करती है. तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर भी प्रोवाइड करती है टू रेफ्रिजरेटर्स को हो गए. रेफ्रिजरेटर्स लाइक हमारे पास फ्रिजेस हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, कंप्यूटर हो गए, टीवी हो गए. तो ये जो चीज़ें हमारे घरों में होती हैं उनको पावर भी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी. यू ऑल्सो लाइक टू प्ले विद मैग्नेट्स. और हमारे को मैग्नेट्स के साथ भी खेलना पसंद है. मैग्नेट्स होते हैं चुंबक. चुंबक क्या होता है कि जो कि आपस में अट्रैक्ट होकर जो चिपक जाते हैं एक दूसरे से, उसे हम बोलते हैं चुंबक. टू एंशियंट पीपल मैग्नेट्स वर अ मैजिक. हम लोग ये समझते हैं कि जो मैग्नेट है वो एक मैजिक है. टुडे मैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर हाउस होल्ड अप्लायंसेस सच एज फैंस एंड रेफ्रिजरेटर्स. बट आजकल के टाइम में जो मैग्नेट्स हैं वो यूज़ हो रही हैं हाउस होल्ड अप्लायंसेस में, जैसे कि फ़ैन्स और रेफ्रिजरेटर में. इन हायर क्लासेस वी शैल लर्न दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर. तो बस हम बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है. बट जैसे जैसे तुम लोग बड़े होगे, जैसे जैसे हायर क्लासेस में आओगे, तब हमारे को पता लगेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है उनका जो रिलेशन है एक दूसरे से वो बहुत क्लोज़ है. वो आपस में ही रिलेटेड है उन दोनों का रिलेशन. तो हम ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. बट हमें अभी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए. तो ये क्या कह रही हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक वर्ड है वो क्या है, वो हमारे जो घरों में जो बल्ब्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उनको लाइट अप करता है. और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पावर भी प्रोवाइड करता है जो हमारे घर में होम अप्लायंसेस होते हैं उनको, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिजेज़ हो गए, कंप्यूटर हो गया, उनको पावर भी प्रोवाइड करता है. और जैसे कि हम लोग मैग्नेट से खेलते थे और हमको लगता था कि जो वो मैग्नेट है वो एक मैजिक है. पर जो आजकल के टाइम में जो मैग्नेट हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड हो रहे हैं हाउस होल्ड अप्लायंसेस में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स में और फैंस में. नाउ नेक्स्ट वी हैव द सिंपल सर्किट. कि अब हमारे पास सिंपल सर्किट क्या होता है. टू मेक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टू सेट अप एन अरेंजमेंट थ्रू विच करंट कैन पास. कि हम इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज़ करते हैं तो हमारे को सेटअप भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट भी पता होना चाहिए कि करंट कैसे पास हो रहा है. इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है. इलेक्ट्रिसिटी तभी आती है जब किसी भी चीज़ के अंदर से करंट पास करे. तो जब रेफ्रिजरेटर कब ऑन होता है, जब उसके अंदर से पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे आती है, जब जो करंट है वो पास होता है. तो ऐसे ही अब हमने देखना है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो बेसिकली उसको हम सेट कैसे करते हैं, उसका अरेंजमेंट क्या है. तो हम ये सब चीज़ें अभी सिंपल सर्किट में पढ़ेंगे. तो दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट ही उसे बोलते हैं कि सेटअप एंड अरेंजमेंट, कि हमने एक अरेंजमेंट को सेटअप करना है
कि जिसके थ्रू जो हमारे पास करंट है वो पास हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। टू मेक अ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टू सेट अप एन अरेंजमेंट थ्रू विच द करंट कैन पास। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमने किसको बोला कि जो हमने अरेंजमेंट को सेटअप करना है कि जिधर से जो करंट पास होता है उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक। करंट जहाँ से करंट पास हो रहा है उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। थस एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ है जिसके जिसके थ्रू जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है। अभी हम नीचे एक्टिविटी में जो हमारे को एक फिगर दिख रही है वैसे ही एक क्लोज्ड पाथ होता है हमारे पास जिधर से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द थिंग्स सच एज बल्ब और अ फैन टू मेक देम वर्क। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहाँ से होता है? थिंग्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जैसे कि बल्ब में हमारे पास करंट है वो फ्लो करेगा, जिसके कारण जैसे ही करंट हमारे पास फ्लो और पास किया तो जो हमारे पास बल्ब और फैन है वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली सिंपल सर्किट है क्या? सिंपल सर्किट वो है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सेटअप है उसका अरेंजमेंट करना, जैसे कि कहाँ से जो हमारे पास करंट है वो पास होता है उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिंपल सर्किट। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो एक क्लोज्ड पाथ होता है जिधर से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है जब थिंग्स के थ्रू तो जो हमारे पास बल्ब और फैंस होते हैं वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 9.1। तो एक्टिविटी 9.1 क्या कह रहे हैं हमारे पास? फर्स्ट पॉइंट इज़ टेक अ टॉर्च बल्ब फिटेड इन अ होल्डर एंड अ ड्राई सेल प्लेस्ड इन अ सेल बॉक्स। कि हमारे को एक पिक्चर में दिख रही है एक टॉर्च बल्ब हमारे को दिख रहा है जो येलो कलर का है, वो है हमारे पास टॉर्च बल्ब फिटेड इन अ होल्डर, उसको हमने एक और होल्डर के अंदर फिट कर रखा है। एंड अ ड्राई सेल प्लेस्ड इन अ सेल बॉक्स, और हमारे को हमने एक ड्राई सेल है उसको हमने सेल बॉक्स के अंदर प्लेस्ड कर रखा है जो कि हमारे पास ब्लू कलर में है। Now connect both terminals of the cell with the bulb using wires। और ये जो हमने और हमको जो उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो टर्मिनल्स होते हैं उसको हमने फिर सेल टर्मिनल्स ऑफ द सेल विद द बल्ब यूजिंग वायर्स, तो हमने वो जो सेल हमने उसके अंदर फिट किया है तो उसको हमने वायर्स से कनेक्ट करना है, उसको हमने बल्ब से कनेक्ट करना है यूजिंग वायर्स। ठीक है, तो दोनों टर्मिनल से हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया। फिर अब ऑब्जर्व द बल्ब, व्हाट हैपन्स टू द बल्ब एंड व्हाई। तो हमने अब क्या देखा कि हमने ऑब्ज़र्व करना है कि जैसे ही हमने जो सेल है उसको बल्ब से कनेक्ट किया बाय यूजिंग वायर्स तो हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास बल्ब है वो ग्लो करने लग गया, बल्ब है वो लाइट अप हो गया, जो बल्ब है वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो इट मीन्स वी हैव डिज़ाइंड अ सिंपल सर्किट इन अबव एक्टिविटी। कि अगर हमने एक होल्डर में बल्ब को फिट किया है और हमने ड्राई सेल को प्लेस्ड किया है एक सेल बॉक्स में जो कि ब्लू कलर में है, तो अगर हमने दोनों को बल्ब और ड्राई सेल को अगर हमने वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया दोनों को, तो हमारे पास क्या होगा, जो बल्ब है वो लाइट अप हो जाएगा, जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा, वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। कैसे? हमने कि जो रेड कलर की वायर से पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया और जो ब्लैक कलर की वायर से हमने जो नेगेटिव टर्मिनल है नेगेटिव साइन का, माइनस साइन को उससे कनेक्ट किया, और रेड लाइन से हमने प्लस वाले साइन से कनेक्ट किया। तो हमने इस एक्टिविटी में ये देखा। नाउ ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट किसे बोलते हैं? In activity 9.1, if any one end of the wire is detached from its terminal, the bulb will stop glowing। कि जैसे हमने 9.1 में पढ़ा कि इफ़ एनी वन एंड ऑफ द वायर इज़ डिटैच्ड फ्रॉम इस टर्मिनल, कि अगर हमारे पास जैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों हमने टर्मिनल्स को वायर के साथ कनेक्ट कर रखा था,
तब जो हमारे पास बल्ब है वो ग्लो हो गया। बट अगर हमारे पास कहीं से भी ये वायर डिटैच्ड होती, कहीं से भी ये वायर टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं होती, तो हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होना था। इट इज़ बिकॉज द पाथ ऑफ द करंट इज़ ब्रोकन। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास करंट आने का पाथ है, जहाँ से हमारे पास करंट पास होना है, वही चीज़ ब्रोक हो जाएगी, जिसके कारण हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। अब जैसे क्या कह रहे हैं कि इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जो दोनों रेड और ब्लैक वायर्स हैं वो टर्मिनल से कनेक्टेड है, प्लस वाले और नेगेटिव टर्मिनल से, है ना। तो बट अगर हमारे पास जैसे हमने मान लिया कि ब्लैक वायर है वो माइनस साइन से कनेक्टेड ही ना होती, तो हमारे पास बल्ब ग्लो ही नहीं करता। तो वो कह रहे हैं क्यों ना ग्लो करता? क्योंकि जो हमारे पास करंट जो पास हो रहा है वो करंट पास ही ना होता, उसका वो पाथ ब्रोकन हो जाता। अब जैसे वो दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है तो उसके अंदर करंट पास हो रहा है और जो हमारे पास बल्ब है वो भी ग्लो कर रहा है। A complete path is called as a closed circuit and an incomplete path or a broken path is called an open circuit। और हमारे पास क्लोज्ड सर्किट क्या होता है? ऐसा सर्किट जिसका जो कंप्लीट पाथ है, पाथ उसका जिसका कंप्लीट है और जिसके अंदर से हमारे पास करंट भी पास कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। जैसे कि हमारे को यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन के साथ रेड वायर अटैच्ड है, तो वो बिल्कुल अटैच्ड है प्लस साइन के साथ, इट मीन्स कि वो अटैच्ड है, कंप्लीट है, वो एक टाइप का है, कहीं से ब्रोकन पाथ नहीं है। पर जैसे ही जो हमारे पास ब्लैक कलर की जो हमारे पास वायर है वो नेगेटिव से माइनस साइन से कनेक्टेड नहीं है, वो बीच से ब्रोकन है, मीन्स वो इनकम्प्लीट पाथ है, तो उस पाथ को हम बोलेंगे ओपन सर्किट। बट जहाँ से जो पाथ हमारा कंप्लीट होगा उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। कि जहाँ से हमारे पास करंट पास होके बल्ब फ्लो हो गया और पाथ कंप्लीट है उसे हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। और ऐसा पाथ जो कि हमारे पास कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ब्रोकन पाथ है, उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। तो फिगर 9.1 थी वो हमारे पास ओपन सर्किट है ये वाली, क्योंकि इसके जो ब्लैक वायर है वो ब्रोकन है। बट ये एक्टिविटी 9.1 में जो फिगर थी ये हमारे पास क्या है? क्लोज्ड सर्किट की है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों वायर्स हैं वो अटैच्ड है हमारे पास सेल से और बल्ब भी ग्लो कर रहा है और ये कंप्लीट पाथ है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव अ यूज़ ऑफ अ स्विच। कि स्विच का अब यूज़ क्या है? टू ओपन एंड क्लोज द पाथ ऑफ करंट ईजली एंड सेफली वी यूज़ अ स्विच। कि जो हमारे पास ओपन एंड क्लोज द पाथ ऑफ अ करंट, कि जो हमारे पास करंट का पाथ है उसको हम ओपन कर सके, क्लोज कर सके ईजिली और सेफली, उसे हम बोलते हैं स्विच। स्विचेस जो हमारे घर में स्विचेस होते हैं जहाँ से हम हमारे फैंस अटैच्ड होते हैं, तो अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो फ़ैन चल पड़ता है। तो अगर हमने स्विच को ऑन किया तो वो करंट पास हुआ हमारे पास फ़ैन में, जिसके कारण फ़ैन चल पड़ा। तो वही जो हमारे पास ओपन और क्लोज में ईजिली और सेफली वर्क करते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्विचेस। These are the switches which make it possible for us to off and on household electrical appliances safely। तो ये switches ही हैं जो कि हमारे लिए ईजिली होते हैं कि हम ऑफ़ या ऑन कर सकें हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक सेफली, जिसके कारण हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो वर्क कर सके। तो स्विच का क्या यूज़ है कि हम बेसिकली इसका ये यूज़ है कि हम स्विचेस को पॉसिबली जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम उसको ऑफ और ऑन कर सकें, ओपन क्लोज कर सकें और हाउस होल्ड अप्लायंसेस सेफली हमारे पास वर्क कर सके। ये है हमारे पास मेनली स्विच का यूज़। नाउ व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड व्हाट आर द इंसुलेटर्स। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी 9.2 करते हैं, इसके थ्रू हम समझेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते क्या हैं। एक्टिविटी 9.2 टेक सम मटेरियल ऑब्जेक्ट सच एज अ की, प्लास्टिक कॉम्ब एंड एन आयरन पीस, अ ग्लास स्ट्रिप और अ वुडन स्ट्रिप। तो हमने कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे कि हमने की लेनी है, प्लास्टिक कॉम्ब लेना है, आयरन पीस लेना है, ग्लास स्ट्रिप लेनी है और वुडन स्ट्रिप लेना है। ठीक है। बी में अब क्या कह रहा है? मेक अ सर्किट एज इन एक्टिविटी 9.1
The bulb glows on turning the switch on. This shows that current is flowing through all parts of the circuit. तो जैसे हमने 9.1 में वायर्स को कनेक्ट किया था बल्ब और ड्राई सेल से, तो हमारे पास बल्ब स्विच ऑन, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया हमारे पास बल्ब ग्लो कर रहा था। तो वो क्या शो कर रहा था कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, करंट पास हो रहा है, जिसके कारण जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा था। स्विच ऑफ द बल्ब एंड कट द वायर्स एज शोन इन फिगर बी। अभी थर्ड में क्या कह रहे हैं कि हमने बल्ब को स्विच ऑफ कर दिया और हमने बीच से वायर को कट कर दिया। जो रेड वायर थी हमने, जिसको हमने ए बी नाम दे दिया, जो बीच से कट हो गई उसको हमने कट कर दिया और बल्ब को भी हमने स्विच ऑफ कर दिया। फिगर बी में देख रहे हैं अब हम। फिर क्या कह रहे हैं, कनेक्ट फ्री एंड्स ए एंड बी ऑफ द वायर विद द अबव कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन एंड ऑब्जर्व द बल्ब। फिर हमने क्या किया कि जो उसके जो दो वो थे एंड्स थे, एक ए एंड हो गया एक बी एंड हो गया। क्यों? क्योंकि उसको तो हमने कट कर दिया। फिर हमने वही जो उसके ए और बी एंड्स थे ऑफ द वायर विद द अबव कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड। फिर जो हमने ऊपर मटेरियल लिया था कि एक कॉम्ब लिया था, हमने की ली थी, तो अब उसको हमने ए और बी से कनेक्ट कर देना है, जैसे हमारे को सी फिगर में दिख रहा है। तो हमने जैसे जो ए का एंड था और बी का एंड था उसको हमने की से कनेक्ट कर दिया और हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास बल्ब है वो फिर से ग्लो कर रहा है। तो ये क्यों हुआ? द मटीरियल्स थ्रू विच करंट कैन फ्लो मेक द बल्ब ग्लो, द मटीरियल्स थ्रू विच करंट कैन नॉट डू नॉट मेक द बल्ब ग्लो। तो ये मटेरियल वो है कि अब हमने उसमें से देखना है कि जो हमने आयरन नेल लिया था, जो हमने कॉम्ब लिया था, है ना, ग्लास स्ट्रिप ली थी, अब हमने इसमें से देखना है कि वो मटेरियल से किसके थ्रू हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो कर पा रहा है। यहाँ पे हमने सी में की लेके देखिए कि की से तो जो हमारे पास बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि यही कि अगर हमने हमने जब स्विच को ऑन किया तो हमारे पास जो बल्ब था वो चल पड़ा, करंट पास हो गया। बट जैसे ही हमने बी फिगर में स्विच को ऑफ किया, स्विच को बंद किया और हमने जो वायर है उसको काट दी रेड वायर को, और वो दो एंड्स में बट गई हैं, ए और बी एंड्स में। फिर ए और बी एंड्स के कटने के बाद जो बल्ब है वो ग्लो नहीं किया, उसके अंदर से करंट पास नहीं हुआ। फिर वही उस बल्ब को ग्लो कराने के लिए हमने उसके अंदर एक की, चाबी को हमने अटैच कर दिया ए और बी के साथ, तो वही हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो हो गया। We can see in the above activity that is in a closed circuit current passes through a certain type of material while through some other type of material it cannot pass। तो अब हम क्या कह रहे हैं एक्टिविटी में कि जब हमने ये रेड वायर्स को ब्रेक की ए और बी में, तो वो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास वो एक ओपन, वी कैन सी इन द क्लोज सर्किट करंट पासिस थ्रू अ क्लोज्ड, एक मिनट, हमने पढ़ा था क्लोज सर्किट वो होते हैं जो कि कंप्लीट पाथ होता है ना, फिर ओपन सर्किट वो होते हैं जो कि इनकम्प्लीट पाथ होता है। तो पहले हमारे पास था क्लोज्ड सर्किट, था हमारे पास प्रॉपरली कि हमारे पास करंट ईजिली पास हो रहा था। फिर हमारे पास ओपन सर्किट बन गया बी डायग्राम में कि ओपन सर्किट में हमारे पास करंट पास नहीं किया। तो हमने देखा कि क्लोज्ड सर्किट करंट में हमने पासिस किया सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल को, कि फिर जिसके कारण जो हमारे पास मटेरियल है, जो बल्ब है, वो फिर से ग्लो हो गया। We can see in the above activity that in a closed circuit current passes through a certain type of material while through some other type of material it cannot pass। तो ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्लोज्ड पाथ सर्किट था कि बल्ब हमारे पास ग्लो हो रहा था, फिर वो हमारे पास ओपन सर्किट बन गया क्योंकि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा, फिर उसको हमने क्लोज्ड बना दिया एक मटेरियल के थ्रू, की के थ्रू हमने फिर से उस सर्किट को क्या बना दिया, क्लोज्ड बना दिया, और हमारे पास बल्ब फिर से ग्लो करने लग गया। सो द मटीरियल विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द कंडक्टर्स। तो ऐसे मटीरियल, तो यहाँ पे एक जो की है वो एक मटेरियल बन चुका है कि उसने क्लोज्ड सर्किट बना दिया और हमारे पास करंट पास हो गया। तो ऐसे मटेरियल जो कि करंट को पास करते हैं, अलाउ करते हैं कि जो करंट है वो पास हो, जैसे कि ने अलाउ किया करंट पास हो, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स।
and the materials do not allow current to pass through them are called insulators। तो और जो ऐसे materials जो कि करंट को पास अलाउ नहीं करते उनको हम बोलते हैं insulators। The materials which allow current to pass through them are called conductors and the materials which do not allow current to pass through them are called insulators। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि करंट को अलाउ करते हैं पास होने में कि जो हमारे पास बल्ब है वो लाइट अप हो जाए उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। बट ऐसे मटेरियल्स जो कि करंट को पास नहीं करते, बल्ब को ग्लो नहीं करते, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। मेटालिक ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली कंडक्टर्स। तो जो भी मेटल की चीज़ें होती हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। एंड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, ग्लास, रबर, जो ड्राई वुड, इन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो जितनी भी हमारे पास मेटल की ऑब्जेक्ट्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कि वो चीज़ हमारे पास कंडक्टर्स हैं। बट जो हमारे पास प्लास्टिक की थिंग्स होती हैं, ग्लास होता है, रबर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो बेसिकली हमने अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी वो होती है हमारे पास कि जो कि हमारे होम्स में अप्लायंसेस होते हैं उसको लाइट अप करती है। हाउस होल्ड अप्लायंसेस होती हैं उनको लाइट अप करती हैं, उनको जलने में, वर्क करने में स्टार्ट करती है। दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे जो होममेड अप्लायंसेस होते हैं हमारे घरों में, उनको हमारे पास हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं जो कि हमारे घरों में उनको पावर भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया। उसके बाद हमने फिर मैग्नेट्स देखे थे कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनको आजकल हम मैजिक समझते हैं कि वो आपस में चिपक रहे हैं। बट आजकल के टाइम में तो मैग्नेट्स भी हमारे घरों के जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं उनमें मैग्नेट्स होते हैं, जैसे कि फ़ैन्स और रेफ्रिजरेटर्स में। देन हमने पढ़ा सिंपल सर्किट क्या होता है। तो सिंपल सर्किट वो होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का एक अरेंजमेंट सेटअप, तो उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिंपल सर्किट। कि उस अरेंजमेंट में दिखाना कि करंट कैसे पास हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी फिर कैसे ग्लो अप कर रही है, उसे हम बोलते हैं सिंपल सर्किट। अब जैसे हमने इस एक्टिविटी में देखा था कि हमने एक बल्ब लिया था और हमने एक सेल लिया और उन बल्ब और सेल को दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया बाय वायर्स। फिर जैसे ही हमने वायर से उन दोनों को कनेक्ट किया तो जो हमारे पास बल्ब है वो ग्लो करने लग गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ओपन एंड क्लोज सर्किट क्या होते हैं। तो ओपन सर्किट वो होते हैं कि जिधर से हमारे पास कोई भी जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट ना हो, कि कहीं से भी हमारे पास जो वायर्स हैं वो ब्रोकन हो, उन्हें हम बोलते थे ओपन सर्किट। बट क्लोज सर्किट उन्हें बोलते हैं कि जहाँ से हमारे पास जो सर्किट है वो कंप्लीट हो, कि वायर्स हैं वो बिल्कुल ही अच्छे से वो अटैच्ड हो और हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा हो और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमारे पास पास कर रही हो और बल्ब ग्लो कर रहा हो। जैसे हमने 9.1 में देखा था कि हमारे पास जो ब्लैक वायर है वो डिसअटैच्ड है, वो अटैच्ड नहीं है। तो जिसके कारण, अटैच्ड ना होने के कारण, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है वो भी इनकम्प्लीट है और हमारे पास करंट भी नहीं पास हो रहा है और हमारे पास बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो उसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट। और इसमें हमने देखा था कि हमारे पास बल्ब भी ग्लो हो रहा है और दोनों वायर्स हमारे पास अटैच्ड भी हैं, जिसके कारण करंट भी पास हो रहा है और सर्किट भी कंप्लीट है। तो इनको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। फिर हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ अ स्विच, कि जो करंट का पाथ होता है कि जिसके थ्रू हमारे पास करंट पास करता है और जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं वर्क करना, तो वो पाथ को हम इजीली और सेफली ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। वो है हमारे पास स्विच के यूजेस। कि हमारे घरों में भी जैसे स्विचेस होते हैं, जब हम उसको ऑन या ऑफ़ करते हैं तो एप्लायंसेस वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारे लिए सेफली है और वो ईज़िली भी है कि मतलब हमारे पे कोई कुछ नुकसान ना हो, कि हम सेफली उसको ऑन ऑफ कर लेते हैं, वो हमारे लिए भी ईजी है। फिर देन वी हैव द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। पढ़ा कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो हमने पहले एक्टिविटी देखी थी कि हमने कुछ मटेरियल लेना है, की, प्लास्टिक कॉम्ब और आयरन पीस और ग्लास स्ट्रिप।
फिर उसके बाद हमने जैसे 9.1 में देखा था कि जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। बट जैसे ही हमने स्विच को ऑफ़ किया और हमने जो रेड वायर है उसको ब्रेक की, ए और बी के फ्री एंड्स हो गए, तो जो हमारे पास बल्ब है वो ग्लो नहीं किया। तो बल्ब ना ग्लो होने के कारण तो जो हमारे पास वो पाथ है फिर वो ओपन सर्किट बन गया। पहले हमारे पास जो सर्किट था वो क्लोज्ड था। फिर उसके बाद हमारे पास हमने उन्हीं एंड्स को एक की से हमने अटैच कर दिया था। फिर जैसे हमने की से अटैच किया फिर हमारे पास करंट पास होने लगा और जो हमारे पास वो सर्किट है फिर वो क्लोज सर्किट बन गया। और जैसे ही करंट पास हुआ हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो करने लग गया। हमने इस एक्टिविटी में ये देखा था। फिर ऐसे मटेरियल्स जो कि करंट को पास करते हैं उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर। और ऐसे मटेरियल्स जो कि अलाउ नहीं करते, जो कि करंट को पास नहीं करते, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। और जो हमारे पास मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे कंडक्टर्स होते हैं। और जो वुड हो गए, ग्लास हो गए, रबर बैंड्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। तो बेसिकली हमने तो अभी तक हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो करंट होता है उसको हम पास कैसे करवाते हैं। ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं और स्विचेस के यूजेस क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। So that's for the today's class. If you like our video, so please like, share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.